जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी मुर्गी हो जो आपको रोज एक सोने का अंडा देती हो, तो आप क्या करोगे? खुशी मनाओगे, उसकी केयर करोगे, या फिर ज्यादा अंडों की चाह में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एक्सट्रीम कर बैठोगे? ये कहानी वहीं एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब लालच और अत्याचार शुरू हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक अनोखी कहानी को डिस्कस करेंगे जिसमें इंसानों ने लालच में आके सब कुछ बिगाड़ लिया। ये कहानी ली गई है एक चाइनीज नॉवल जर्नी टू द वेस्ट से, और ये कहानी है एक समुद्री राक्षस की शर्त के ऊपर जो उसने जिन शांची से लगाई थी, जिसके बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। यहाँ पे गांव के मछुआरे एक दिन समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो दिन बहुत अलग था क्योंकि आसमान में कुछ अलग सी हलचल हुई और उनके जाल में एक समुद्री राक्षस फंसा। अब ये राक्षस इतना बड़ा था कि अकेले आदमी के बस में नहीं आया, तो बहुत सारे लोगों ने मिल के इसे अपने कंधे पे उठाया और इसे अपने गांव की ओर लेके गए। अब राक्षस की अजीबोगरीब हरकतें देख के पहले तो लोग उससे डरने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि ये राक्षस तो उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि वो उन्हें हर एक ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी कराने वाला है जो उन्हें चाहिए थी। वो सारी बीमारियों को, सारे दुख दर्द को मिटाने वाला है। वो लोगों का एक मसीहा बन के उतरा है। वो लोगों की हर ज़रूरत को पूरा करेगा, हर बीमारियों का इलाज करेगा, और तो और बदसूरती को भी वो ख़त्म कर देगा। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए उसका ये उपकार देख के जो वो उनके ऊपर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी हो रही हैं, क्योंकि वो उनकी सारी ज़रूरतें ही पूरी कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने छोड़ दी हो। अब लोग उसका परोपकार देख के उसकी पूजा करने लगते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं। अब चारों तरफ बस खुशहाली है, हर इंसान खुश है क्योंकि उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें बहुत आसानी से पूरी हो रही है। क्योंकि ये चीज़ दर्शाती है एक लालच को, जहाँ पे सब लोग खुश हैं, और लालच एक ऐसी चीज़ है जो विनाश का कारण होती है। अब एक दिन सारे गांव वाले मिलके राक्षस की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वो उसे अपना चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और उसे अपनी श्रद्धा भी दिखाते हैं, और बदले में राक्षस उन्हें हर बार की तरह सोना मोती सब कुछ देता है। तो अब वहाँ पे राक्षस के संत भी बने हुए थे। मंदिर परिसर के लोग लोगों को अलग अलग चीज़ें बांट रहे हैं, मोती बांट रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। लेकिन तभी भीड़ में एक आदमी जिसकी आंखों में लालच भरा हुआ है, वो देखता है और वो सोचता है कि अगर मैं इस राक्षस को आज ही मार दूं तो मैं सारा सोना ले लूँगा। और यही चीज़ जन्म देती है लालच को। अब वो इंसान राक्षस को छुरी से काट देता है। काटने के बाद सोना तो काफ़ी सारा मिलता है, और ज़मीन पे गिरता हुआ सोना और मोती देख के सबके मन में लालच आ जाता है। तो अभी वो इस राक्षस की पूजा कर रहे थे और अभी वो इसे मारने के लिए तैयार है। कुछ लोग उन्हें रोकते भी हैं, लेकिन रोकना अब किसे मंजूर था। अब सब के सब लोग चढ़ जाते हैं उस राक्षस को ख़त्म करने में और उसे लूटने में। कितने बुरी तरीके से उस राक्षस को इन्होंने छलनी कर दिया। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, गांव भी खत्म हो चुका है और वहां के लोग भी खत्म हो चुके हैं। लालच ने सबको डुबो दिया। लेकिन अभी मेरे मन में एक सवाल है कि क्या सच में इंसानों का स्वभाव ऐसा ही है कि लालच के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता? क्या हम इंसानों को कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो हमें उसकी कदर नहीं होती? हमें चाहे जितना भी मिल जाए, हमें वो कम क्यों लगता है? इस कहानी के आखिरी में ना दो लोगों में कुछ बातचीत है, जिन चांजी और मॉन्स्टर के बीच में। इसमें मॉन्स्टर जिन चांजी को बोलता है, मैंने तुम्हें फिर से गलत साबित कर दिया। जिस पे जिन चांजी उसका जवाब देते हैं, तुम जीतने और हारने के लिए इतने बेताब हो। इस पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इन दोनों की बातचीत से मुझे ये लगा कि वो जो समुद्री राक्षस है वो इंसानों को सब कुछ बहुत ही आसानी से दे रहा था, और आखिरी में वो दिखाना चाह रहा था कि इंसान बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही लालची होते हैं। लेकिन जिन चांजी उसे गलत बता देते हैं कि यदि आप इंसानों का परीक्षण नकारात्मक दृष्टिकोण से करोगे तो परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे।
बहुत ज़्यादा लालच आखिरी में विनाश की ओर ही ले जाएगा, चाहे आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जब लोगों को सब कुछ बहुत आसानी से मिलने लगे तो वो और चाहते हैं कि मुझे और ज़्यादा मिले, और यही लालच की कहानी है। ये कहानी हमें एक गहरा लेसन देती है। अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल जरूरत के लिए करें तो वो ब्लेसिंग बन जाती है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल लालच और ग्रीड के लिए करें तो वो श्राप बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का नुकसान आपको और दूसरों को भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आपके पास एक ऐसी मुर्गी हो जो सोने का अंडा देती हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे रेस्पेक्ट करेंगे या उसका गलत इस्तेमाल करेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। रिमेंबर, लालच का अंजाम हमेशा विनाश होता है।